तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो कि है इम्परफेक्शन। क्या है? इम्परफेक्शन इन सॉलिड, यानी कि डिफेक्ट इन सॉलिड। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि कोई भी जो है सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। तो जब इस अरेंजमेंट में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। लेकिन जो डिफेक्ट होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा क्या होता है? लाइन डिफेक्ट। तो यहाँ पे मोस्टली जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले समझ लीजिए पॉइंट डिफेक्ट क्या है। द इरेगुलरिटी आर द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड द पॉइंट ऑफ एन एटम इज क्रिस्टलाइन सबस्टेंस। किसी भी क्रिस्टलाइन सबस्टेंस में उसका एक्चुअल, किसी भी क्रिस्टल का जो एक्चुअल अरेंजमेंट होता है, जब वहां से कोई एटम या उसका एटम वहां से चला जाता है या जब उसका पैटर्न इरेगुलर हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। अब सुनिएगा, दिस इरेगुलरिटीज इज कॉल्ड द क्रिस्टल डिफेक्ट। इसे, इस इरेगुलरिटीज को हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट भी कह सकते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, जो पॉइंट डिफेक्ट है वो क्या होता है। तो समझ लीजिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जो पॉइंट डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है कि स्टाइकोमेट्रिक, स्टाइकोमेट्रिक और दूसरा थ्री टाइप का है, स्टाइकोमेट्रिक है और इम्प्योरिटी डिफेक्ट है और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तीन तरह के डिफेक्ट होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट तीन प्रकार का होता है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले हम समझते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। देखिए, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्यों कहते हैं, समझ लेते हैं हम लोग। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को हम लोग जो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ही डिफेक्ट आता है। ठीक है, अब सुनिए वैकेंसी डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला डिफेक्ट जो है उसका नाम है वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? सम ऑफ लैटिस साइड वैकेंट। इसमें होता है क्या है कि जब हम किसी भी क्रिस्टल को हीट करते हैं तो उसका जो एटम होता है वो अपनी साइट छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, जो लैटिस पॉइंट होता है वो वैकेंट हो जाता है, वो जगह खाली हो जाती है और उसी उसी को हम लोग बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब वैकेंसी जो डिफेक्ट होता है, दिस डिफेक्ट इज आल्सो डेवलप द सबस्टेंस हीटेड। ये डिफेक्ट तभी डेवलप होता है जब सबस्टेंस, किसी भी चीज को जब हम लोग हीट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम जो होता है वो, जैसे यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये यहाँ से निकल करके इसके बगल वाली साइड पे चला जाता है। जैसे देखिए उसमें क्या था, इसके पहले वाले डिफेक्ट में क्या था कि एटम अपनी पोजीशन छोड़ के बाहर निकल जाता है, तो उसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। लेकिन साइड छोड़ करके बगल वाली साइड पे चला जाता है, बगल में कहीं चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। यानी कि इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। Vacancy and interstitial defect explain above to the ionic solid. Ionic solid are always the maintain the electrical neutrality. याद रखिएगा, आफ्टर डिफेक्ट, डिफेक्ट के बाद भी कोई भी सॉलिड जो होता है वो अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। इस बात को याद रखा करिए। यानी कि कुछ भी हो जाए, वो भले ही वहां से कोई पार्टिकल चला जाए, लेकिन ओवरऑल जो क्रिस्टल रहेगा हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, चाहे उसमें डिफेक्ट हो या ना हो। ये कह है कि द वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो द दिस डिफेक्ट और फ्रैंकल। ये जो वैकेंसी या इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट को हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक फ्रैंकल डिफेक्ट और एक स्टॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। तो देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है भैया। फ्रैंकल डिफेक्ट शो द आयनिक सॉलिड। ये डिफेक्ट आयनिक सॉलिड शो करते हैं और कह रहा है कि जिनका जिनका कैटायन क्या होता है, स्मॉलर होता है, और ये कैटायन इज डिसोसिएटेड फ्रॉम द नॉर्मल साइट। ये कैटायन अपनी साइट छोड़ के क्या होते हैं, चले जाते हैं। कहाँ पे? साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट। जब कोई कैटायन अपनी साइड छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पे, यानी कि अपनी पोजीशन से किसी बगल वाली पोजीशन पे चला जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे ये यहाँ से निकला कैटायन और यहाँ पे आ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। दिस डिफेक्ट इज वैकेंसी, क्रिएट वैकेंसी। वैकेंसी डिफेक्ट, इट इज ओरिजिनल, कह रहा है कि ओरिजिनल साइट एंड इंटरस्टिशियल साइट एट द न्यू लोकेशन। इसका ओरिजिनल साइट जो होता है वो क्या बन जाता है, वैकेंसी बन जाता है, जबकि इसका नया लोकेशन जो है इंटरस्टिशियल साइट हो जाती है फ्रैंकल डिफेक्ट में। अब देखिए भैया, फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग डी लोकलाइजेशन डिफेक्ट कहते हैं। क्यों डी लोकलाइजेशन कहते हैं? क्योंकि
पार्टिकल जो कैटायन होता है वो अपनी साइड छोड़ करके दूसरे जगह चला जाता है, इसलिए इसको डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। चेंज द डेंसिटी, लेकिन याद रखिएगा कि निकला तो है लेकिन निकल करके उसी सिस्टम के अंदर है, सिर्फ बगल में चला गया है। इसका मतलब मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। कह रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट इज शो बाय द आयनिक सब्सटेंस। अब कुछ आयनिक सब्सटेंस जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं वो हैं आपके जिंक सल्फाइड है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है। ये सब क्या शो करते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में देखिए इसमें होता क्या होगा, जो जिंक आयन है और जो सिल्वर आयन है, ये छोटे आयन्स होते हैं, ये क्या होते हैं अपनी साइड से कहीं पे इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये पार्ट वैकेंट हो जाता है। जो आपका ये पार्ट है ये क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट बेसिकली वैलेंसी डिफेक्ट ही इसको कहते हैं। किसी भी आयनिक सॉलिड में ये भी डिफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। कह रहा है कि ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मैंने आपको बता दिया, कॉमनली याद रखना चाहिए कि हर एक डिफेक्ट होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। लेकिन इसमें द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एनायंस आर इक्वल। कह रहा नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन, कैटायन यहाँ पे मिस हो जाता है लेकिन फिर भी कैटायन और एनायन के नंबर बराबर रहते हैं। कैटायन और एनायन के नंबर बराबर रहेंगे। अब जरा समझिएगा, कह रहा है कि लाइक द सिंपली वैकेंसी डिफेक्ट द शॉर्टकी डिफेक्ट आर आल्सो डिक्रीज द डेंसिटी। देखिए क्योंकि इसमें से कैटायन जो होता है वो परमानेंट यहाँ से चला जाता है, इसलिए क्या होता है जब एटम चला जाएगा तो मास डिक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी। फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ आयनिक क्विट द सिग्निफिकेंट द एग्जांपल, जैसे ये डिफेक्ट खास करके NaCl में आपको देखने के लिए मिलेगा। और NaCl में या फिर देयर आर द अप्रोक्सीमेट 10⁶ शॉर्टकी पेयर सेंटीमीटर एट द रूम टेम्परेचर एंड 1 सेंटीमीटर देयर आर द अबाउट टू द 10⁻22 आयंस। ठीक है, देयर इज वन शॉर्टकी डिफेक्ट 10⁻16 आयंस के इक्वल होता है। कह रहा है कि द कैटायंस एंड एनायन ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। ये डिफेक्ट जो होता है शॉर्टकी डिफेक्ट जिन कंपाउंड में पाया जाता है या जिस क्रिस्टल में पाया जाता है वो ज्यादातर उसके कैटायन और एनायन क्या होते हैं? सेम साइज के, जैसे NaCl, KCl, CSCl, AgBr, ये सब क्या होते हैं? सेम साइज के होते हैं। ठीक है, सेम साइज के होते हैं, इनके कैटायन और एनायन सेम साइज के होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। समझ आ गया कि नहीं? शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। अब देखिए भैया, और आपने एक चीज देखा कि यहाँ पे जो Br दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया था, शॉर्टकी भी दिखाई दिया था, इसलिए इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो AgBr शो द बोथ फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है भैया, बस इतना याद रखना आपको कि जो है ये आपको दिमाग में बैठा लीजिए अपने, कि अगर क्या होगा फ्रैंकल डिफेक्ट होगा तो जो कैटायन होगा अपनी साइड छोड़ करके देखिए क्या होगा? बगल वाली साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अपनी साइड छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है। अगर क्या होगा, अगर शॉर्टकी डिफेक्ट होगा तो देखिए कैटायन अपनी साइड छोड़ के बाहर निकल जाएगा। ये होता है दोनों में डिफरेंट, ये दोनों का डिफरेंट है। अब आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है जरा समझिए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कह रहा है खास करके इट मोल्टेन NaCl, जब हम क्या करते हैं मोल्टेन NaCl को, सोडियम क्लोराइड को, मोल्टेन NaCl नहीं सोडियम क्लोराइड है, उसके जब स्ट्रांसियम क्लोराइड उसके अंदर मिक्स कर देते हैं तो होता क्या है कि आप सोडियम क्लोराइड जो है भैया जरा समझिए, सोडियम क्लोराइड के ऊपर क्या होता है? एक प्लस आयन होता है और स्ट्रांसियम के ऊपर क्या होगा? डबल प्लस आयन होगा। अब जरा सोचिए कि इसका मतलब है कि अगर मैं किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए अगर मैं क्या करूं, एक स्ट्रांसियम इंटर कराऊं तो मुझे कम से कम 2 सोडियम वहां से रिमूव करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक सोडियम के पास सिर्फ सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि एक स्ट्रांसियम के पास डबल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए मुझे कम से कम 2 आयन को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। समझ रहे ना बेटा? अब देखिए तो होता यही है, जब हम क्या करते हैं NaCl, मोल्टेन NaCl के अंदर जब स्ट्रांसियम क्लोराइड मिला देते हैं तो होता क्या है कि दरअसल ये जो NaCl है ये स्ट्रांसियम जा करके यहाँ पे इस वैकेंसी को कवर कर लेता है। ठीक है, ये स्ट्रांसियम आ जाता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जब स्ट्रांसियम आता है, दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए स्ट्रांसियम दिखाई दे रहा है आपको। स्ट्रांसियम जब आता है, एक स्ट्रांसियम आने का मतलब क्या है? 2 क्लोरीन को निकलना। तो भैया 2 क्लोरीन का निकलना मतलब एक क्लोरीन निकलता है, 2 क्लोरीन निकलेंगे तो एक क्लोरीन जो निकलता है उसकी जगह तो खुद स्ट्रांसियम जाकर के एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जो दूसरा क्लोरीन निकलता है वो जगह क्या हो जाती है? खाली रह जाती है।
जिससे क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है। तो इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं भैया। अब देखिए बात समझिए, तो NaCl को जब आप स्ट्रोंशियम क्लोराइड उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के जाने की वजह से 2 सोडियम निकलेगा, जिसमें से एक सोडियम का प्लेस क्या करेगा, स्ट्रोंशियम ले लेगा, लेकिन दूसरा सोडियम की जगह पे क्या हो जाएगा, वैकेंट स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइड तो क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन दूसरी साइड क्या रहती है, यहाँ पे वैकेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए कैटाइनिक वैकेंसी को बोलते हैं, क्या आ जाती है उसमें, कैटाइनिक वैकेंसी आ जाती है। तो ये चीज जो है आपको स्ट्रोंशियम और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर से भी मिल जाएगा। और एक देखिए, एक यहाँ पे भी एग्जांपल है, जब आप क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए, उसमें कैडमियम क्लोराइड मिलाएंगे, तब भी यही चीज होगा। दरअसल क्या होगा, कैडमियम के पास डबल प्लस होंगे, और जब एक कैडमियम उसमें डॉपिंग करेगा, डॉपिंग करना मतलब मिलाना होता है, जब डॉप करता है तो उसके बाद क्या होता है, 2 सिल्वर निकल जाते हैं, तो एक सिल्वर का प्लेस कैडमियम तो ले लेगा, लेकिन दूसरा प्लेस क्या रहेगा, सिल्वर का खाली रहेगा, जिससे क्या बोलेंगे हम लोग, कैटाइनिक वैकेंसी आ जाएगी। इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इंप्योरिटी डिफेक्ट करते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, जरा समझिए। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला डिफेक्ट आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या आता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस जरा समझिएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है कि आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, इसमें होता क्या है, देखिए जरा समझने की कोशिश करिए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी आ जाती है इसके अंदर, कैसे आती है जरा समझिए। दरअसल होता क्या है कि जो हम क्या करते हैं, NaCl कह रहा है एल्कलाइन हैलाइड, खास करके जो एल्कलाइन हैलाइड्स होते हैं वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ऑफ एनायनिक वैकेंसी वाला करके NaCl और KCl शो करता है, यानी कि जो एल्कलाइन हैलाइड्स होते हैं वो ज्यादातर शो करते हैं। जब हम करते क्या, देखिए करना क्या होता है, NaCl को ये NaCl है, NaCl को सोडियम के वेपर्स, यानी कि इसके आसपास क्या होना चाहिए, सोडियम का वेपर्स होना चाहिए। जब NaCl को सोडियम के वेपर्स में क्या करेंगे, रखेंगे, जब NaCl को सोडियम के वेपर्स यानी कि Na+ रहेगा, सोडियम के वेपर में रखेंगे, तो होता क्या है कि ये जो क्लोरीन है, वो ये क्लोरीन जो है आपका, जो Na+ और यहाँ पे Cl- है, तो ये क्लोरीन यहाँ से निकल करके इसके सरफेस पे जा करके इसके साथ जुड़ जाता है, जो नए वाले वेपर्स वाले क्लोरीन है उसके साथ जुड़ जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे, जिससे यहाँ पे क्या आ जाता है, ये जगह क्या हो जाती है आपकी, खाली हो जाती है, और यहाँ पे आ क्या जाती है, वैकेंसी। यहाँ पे क्या आ जाती है, वैकेंसी, ये जगह खाली हो गई, अब यहाँ पे क्या आ जाता है, वैकेंसी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैकेंसी आ जाता है, ये जगह खाली हो जाती है। लेकिन जाते जाते सोडियम ने क्या किया था, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दिया था, क्योंकि सोडियम जब क्लोरीन यहाँ से गया, यहाँ से निकल के क्लोरीन यहाँ से चला गया, तो क्लोरीन ने क्या कर दिया, जाते जाते जब इस सोडियम के साथ बाहर वाला जो वेपर वाला सोडियम उसके पास गया, तो जाते जाते यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो आपकी है, इसी को हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये जो जगह चला गया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ जाइएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड होने की वजह से ये क्या करता है, रेडिएशन करने लगता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन होने की वजह से यहाँ पे कलर ऑब्जर्व होने लगते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि किस क्रिस्टल में कौन सा कलर दिखाई देता है। समझ में आ गया, जैसे सोडियम क्लोराइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको येलो कलर दिखाई देगा। ठीक है, येलो कलर दिखाई देगा, लेकिन अगर पोटेशियम क्लोराइड की मैं बात करूँ तो ये आपका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आपकी बुक में, KCl जो होता है वायलेट कलर शो करता है। ठीक है, और NaCl क्या करता है, येलो कलर शो करता है। और जबकि आपका जो लिथियम क्लोराइड जो होता है पिंक कलर शो करेगा। तो याद रखिएगा, अगर लिथियम क्लोराइड के अंदर जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट एनायनिक वैकेंसी लानी है, तो क्या करना पड़ेगा, लिथियम क्लोराइड को लिथियम के वेपर्स में, सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वेपर्स में, पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम के वेपर्स में जब रखेंगे, तो क्या हो जाएगा कि जो उसके अंदर जो हैलाइड्स है वो क्या होगा, वो उसके सरफेस पे चला जाएगा, और जिससे वहां पे क्या हो जाएगा, वैकेंसी आ जाती है। इस वैकेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि एनायन के जाने की वजह से वैकेंसी आई है, इसलिए इस वैकेंसी का नाम रखा जाएगा एनायनिक वैकेंसी। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड होने की वजह से रेडिएशन करता है, और लिथियम क्लोराइड के केस में पिंक कलर का रेडिएशन होगा, और पोटेशियम क्लोराइड के केस में जो क्या होगा, वॉयलेट कलर का रेडिएशन होगा, जबकि सोडियम क्लोराइड के केस में क्या होगा, येलो कलर का रेडिएशन होता है। और ये जो रेडिएशन वाला पार्ट है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस पार्ट को हम लोग पीएफ सेंटर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है,
एफ सेंटर, क्या बोलते हैं हम लोग, एफ सेंटर कहते हैं इसको, यानी कि कलर सेंटर कहते हैं, क्योंकि कलर इसी को जैसे दिख रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर यानी कि कलर सेंटर कहते हैं। अब आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटायन, कैटायनिक इंटरस्टिशियल साइट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। अब देखिए होता क्या है भैया, इसमें क्या होता है, आपका ये क्रिस्टल हो गया, मान लीजिए जिंक ऑक्साइड का, जिंक होगा, ऑक्सीजन होंगे यहाँ पे, जिंक और ऑक्सीजन रहे होंगे, तो होता है क्या, जब इसको हम लोग गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, इसमें से जो ऑक्सीजन है वो वेपराइज होकर के बाहर निकल जाता है। अब इसकी वजह से इसके अब ये वेपराइज होकर बाहर चला गया, ठीक है। अब देखिए जरा समझिएगा, कह रहा है कि द जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट कलर। अब ये व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर पे, जब हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन को लूज कर देता है और ये येलो कलर आ जाता है। तो ये येलो कलर आ किसकी वजह से रहा होगा, दरअसल ये क्या किया है, कैटायन का फॉर्मेशन कर लिया, और एक कैटायन कैसे फॉर्म्ड हुआ है, इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से। और इलेक्ट्रॉन लूज होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज तब होता है जब एटम एक्साइट होता है, तो एक्साइट होने की वजह से रेडिएशन करना शुरू कर दिया होगा, जिससे यहाँ पे येलो कलर ऑब्जर्व होने लगा। समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या, जरा समझिएगा, कह रहे देयर इज द एक्सेस ऑफ सोडियम। अब जो देखिए अब क्या हुआ होगा, जिस साइड से जिंक और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन निकल गया होगा, अब वो साइट क्या हो गई होगी वहां पे, तो अब ये वाली यहाँ पे वैकेंसी आ गई होगी, क्या आ गई होगी, वैकेंसी आ गई होगी, जिंक यहाँ पे एक्सेस हो गया, इस जगह पे जिंक क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं कह रहा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। अब होता है क्या भैया कि जब ये जिंक यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है, जब ऑक्सीजन यहाँ से चला जाता है तो ये जिंक क्या होता है, जिंक जो होता है जिस जगह पे ऑक्सीजन गया होता है वो ऑक्सीजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन जिंक से लिया था। अब होता है क्या है, जिंक जा करके इसमें इस साइट पे, ठीक है, जिस जो वैकेंसी वाली साइट होती है उसमें एडजस्ट होता है। जब जिंक यहाँ पे जाके एडजस्ट होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका, ये यहाँ से निकल करके, ये जिंक जब यहाँ पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जिंक यहाँ पे आ रहा है, जब यहाँ पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी दूसरी साइड में, अगल बगल की जो साइट होती है, जो इंटरस्टिशियल साइट होती है, वहां चला जाता है। तो याद रखिएगा इसको। तो ये यही लिखा हुआ आपका यहाँ देखिए, कह रहा है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। एक्स्ट्रा कैटायन जो होता है इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होता है, ये बात यहाँ पे लिखा है। अब देखिए भैया, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है, देखिए काफी मेटल हैं जिनके पास, जिनका रेशियो जो होता है, जैसे FeO, इनका जो रेशियो होना क्या चाहिए था, 1:1 होना चाहिए था, लेकिन इसमें मेटल में इसकी जो मात्रा होती है, इसके एक्चुअल मात्रा से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि ये 1 से भी कम होता है, ठीक है। Fe जो है 0.96 अगर हो गया, यानी कि इसकी एक्चुअल अमाउंट से भी ये क्या हो गया, कम हो गया। कह रहा है इन द क्रिस्टल FeO, Fe आयन द मिसिंग, तो ये Fe क्या होगा, उसमें से मिसिंग है लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज मेड अप टू द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड Fe। देखिए तब उसमें से क्या होता है, अगर ऐसे मॉलिक्यूल में से अगर एक Fe निकल गया, क्या हो गया, जैसे मान लीजिए फेरस ऑक्साइड थे, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है, तो अब हुआ क्या, अगर मान लीजिए यहाँ भी फेरस ऑक्साइड है, यहाँ भी फिर FeO है, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई आयरन जो है कम पड़ गया, जब कम हो जाएगा तो होता क्या है कि क्योंकि इसने इस ऑक्सीजन को न्यूट्रल किया था, क्योंकि इसके पास डबल प्लस था, इसके बाद डबल प्लस था, इसके बाद डबल माइनस था, तो इसने इस ऑक्सीजन को न्यूट्रल किया था। तो अब क्या होता है कि अब पूरे एटम की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए ये वाला आयरन क्या करेगा, ये वाला आयरन अपने चार्ज को डबल प्लस से ट्रिपल प्लस बना लेगा, और ये वाला आयरन भी अपने चार्ज को डबल प्लस से ट्रिपल प्लस बना लेता है, जिससे 2 एक्स्ट्रा चार्ज बगल वालों के पास आ जाता है, जिससे ये ओवरऑल इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखते हैं। बट एक चीज क्या है, यहाँ से क्योंकि आयरन तो चला गया है, डिफिशियंसी हो गई आयरन की, तो इसका मतलब यहाँ पे कैटायन की कमी हो गई, तो हम इसको मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यानी कि क्योंकि मेटल है ही नहीं यहाँ पे, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट या फिर कैटायनिक डिफिशियंसी डिफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका चैप्टर एंड होता है। आप फाइनली अपनी नोट्स जो है सबमिट कर दीजिए और साथ में जो है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन वो सॉल्व करिए। बेस्ट ऑफ लक।